नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आपका अपना चैनल एस.के. राम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया हूं बिहार बोर्ड का क्लास 10 का संस्कृत विषय। और इस संस्कृत में सप्तम पाठ जो दिया है नीति श्लोका। पाठ का नाम है नीति श्लोका अर्थात नीति संबंधी श्लोक। तो आइए जान लेते हैं नीति श्लोका के बारे में। संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। इसमें विदुर ने धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर शांति प्रदान करने का प्रयास किया है और इसी प्रश्न उत्तर रूपी ग्रंथ को विदुर नीति के नाम से हम जानते हैं। चूँकि हम जानते हैं विदुर महान धर्मात्मा एवं नीति विशारद थे। इन्होंने अपने नीति ग्रंथ में जीवनोपयोगी विचार प्रस्तुत कर यह संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति को परिस्थिति को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति न तो कहीं अपमानित होता है और न ही समस्या से हार मानता है, बल्कि अपने कर्म अथवा धर्म के पथ पर आरूढ़ रहकर आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने की कला का सम्यक ज्ञान देता है। ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछता है 1 नंबर में कि धर्मराज का अवतार कौन थे, तो वो थे विदुर। आइए चलते हैं पाठ सप्तम का 7 पाठ का प्रश्न उत्तर को देखते हैं। मौखिक प्रश्न दिया है, इन प्रश्नों का उत्तर देना है एक पद में। विदुर का आश्रित, तो इसका आंसर होगा नीतिज्ञ। नीतिज्ञ होगा। मूढ़चेता नराधम कस्मिन् विश्वसिति, इसका उत्तर होगा अविश्वसते। अविश्वसते। उत्तमा शांति का, संस्कृत में ही उत्तर देना है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप संस्कृत में ही इसका उत्तर दें। एक पद में देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिदिन आप देखते रहिए इसको। इसका उत्तर होगा क्षमा। का परमा तृप्ति, किससे तृप्त होता है? विद्या से। नरकस्य कियद क्षरम परिगणितम त्रिविधम, ये पूछा हुआ सवाल है बिहार बोर्ड में, इसलिए आप लोग इस सवाल को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विद्या केन रक्षते, विद्या से किसकी रक्षा होती है? योगेन। ये भी सवाल आप याद रख लीजिएगा, बिहार बोर्ड का सवाल है। विनयः क हन्ति अकृतिम, अकृतिम। ये रहा आपका एक पद का उत्तर। इसमें से आप जो है अंग और च आप मुख्य रूप से हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हमेशा रिपीट करते रहता है। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर खाली स्थान दिया है, श्लोक ही है, केवल आपको पूछ दिया है, आप किताब से भी भर सकते हैं। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम काम क्रोधस्तः त्रयम त्यजेत, ख में दिया है सत्येन रक्षते धर्मो और कुलम वृतेन रक्षते। क में आप भरिएगा द्वारम के बाद आपका भरा जाएगा पहला में नाश नमात्मम और दूसरा में हो जाएगा
काम क्रोधस्ता लोभ अस्त अस्मादेतः। ख में जो है सत्येन रक्षते धर्मो, तो विद्या युगोन रक्षते, और कुलम वृत्तेन रक्षते, तो इसके पहले हो जाएगा मृज्या रक्षते रूपम। ये आपका खाली स्थान है, पूछता नहीं है, फिर भी था बता देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लिखित है 1 नंबर प्रश्न, एक पदेन उत्तरम वदता। इसका भी, ये जो प्रश्न दिया है इसका भी उत्तर हमको एक पद में ही देना है। क में कह रहा है केशाम तत्वज्ञ पंडिता उच्यते। पंडित किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा सर्वभूतानाम। ख में कह रहा है अनाहूत का प्रविशति। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो मूर्ख। मूढ़ चेता नराधम। धर्म के रक्षते सत्येन। धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। क्षमा का हंति, इसका उत्तर होगा क्रोधम। अंग में कह रहा है सुखवाहा का, इसका उत्तर होगा अहिंसा। च में कह रहा है नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम आत्मन केन षड़ा दोषा हतव्या पुरुषेण। 2 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है प्रत्यय। प्रत्यय में बार बार बता रहा हूँ, संस्कृत शास्त्र से आप पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। कह रहा है प्रश्न में, उदाहरण दे दिया, उसी के जैसे आपको बनाना है देखकर। गम जुड़ की 3, इसको जोड़ेंगे तो गति होगा। उसके बाद जो दिया है समधन की 3, शांति। त्रिप जोड़ की 3, तृप्ति। रम जोड़ की 3, रति। श्रम जोड़ की 3, श्रुति। इसमें से पूछता है। उसके बाद आपका समृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, नीति हो जाएगा, हंति हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कह रहा है प्रश्न में पुरुषेण के षड दोषा हतव्या। इसका उत्तर होगा पुरुषेण इह निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता, षड दोषा हतव्या। 6 प्रकार के दोष होते हैं पुरुष में। ख में करा पंडित का उच्यते। पंडित किसे कहते हैं, यस्य कृत्य शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा न विधन्ति स पंडित उच्यते। ग में प्रश्न कर रहा है एक एवं धर्म किम कथ्यते। इसका उत्तर होगा एक एवं धर्म परम श्रेय कथ्यते। कह में कह रहा है नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति। इसका उत्तर होगा नरकस्य काम, क्रोध तथा लोभ त्रीणि द्वाराणि सन्ति। यह ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। अंग में सवाल कह रहा है कि कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसका उत्तर होगा अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ अस्ति। च में प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। स्त्रिय गृहस्य काः उक्ताः सन्ति। इसका उत्तर होगा स्त्रियः गृहस्य श्रिय गृहदीप्तत्य पुण्यः महाभागा च पूजनीया उक्ता सन्ति। ऐसे भी स्त्रियाँ जो होती है घर की लक्ष्मी होती है और वह पूजनीय योग्य होती है। 6 में क्वेश्चन कर रहा है कूलम केन रक्षते। ये सवाल आप याद रखिएगा, आपका 2021 में ये पूछने वाला सवाल है। कुलम वृतेन
रक्षते। 5 नंबर सवाल है, निम्नांकित पदय एकैकम वाक्यम रचयत। ये आपका व्याकरण से रही, आप सहचर संस्कृत सहचर पढ़िए, ये सवाल का आंसर आपको अपने मन से देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 नंबर सवाल दिया है उच्यते, इससे एक आप वाक्य बनाइए। उच्यते से बनेगा संस्कृतः भाषायाः जननी उच्यते। संस्कृत को, है ना, सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। दूसरा है त्यजेत। त्यजेत से बनाइएगा आलस्यम सदा त्यजेत। आलस्यम सदा त्यजेत। अगला है बहुभाषते। इससे वाक्य बनाइए, मम मित्रः अकारण बहुभाषते। मेरा मित्र बिना कारण को बहुत बोलते हैं। विश्वसिति, इससे बनाइएगा मूढ़ः अविश्वस्ते विश्वसिति। मूर्ख लोग जो होते हैं, जो विश्वास के पात्र योग्य नहीं होते, उस पर भी वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, यानी अविश्वसनीय पर विश्वास करना। अंग में कह रहा है वर्तते, इससे बनाइए एक वाक्य, हिंदी भाषा भारतस्य राष्ट्रभाषा वर्तते। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। चमकरा विधंती, इससे बनाइए दुराचार्याणि शुभ कार्याणि विधंती। क्षमकरा रक्षया, इसे बनाइए एक वाक्य, इसे बनाइए आप, गृहस्य श्रिय स्त्रिया सदा रक्षया भवन्ति। घर में जो होती है स्त्रियाँ, वह रक्षा करने योग्य होती है हमेशा। ये रही आपका 7वें पाठ का प्रश्न उत्तर। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में जो छात्र पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर करने का कोशिश करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।